बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हमेशा की तरह जुनैद खलील साहब, उनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान की जो टीम है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ है, पहली सीरीज़ T20 की 3 मैचेस में से 2-1 से वो जीत जाती है। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो हमारे लेजेंड्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लेजेंड्स, उसमें हम फाइनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से साउथ अफ्रीका हमें जो है ना फाइनल में हरा देते हैं। जबकि वही साउथ अफ्रीका की टीम है जो कि लीग मैच में पाकिस्तान ने जिनको बासानी हराया था, हालांकि स्कोर बहुत बड़ा था और लग नहीं रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में AB डिविलियर्स जो है उन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया 120 रन बना के। लेकिन अहम जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का नोटिस लिया है कि अगर इंडिया हमारे खिलाफ खेलता नहीं है तो उसे पॉइंट क्यों दिए जाते हैं। वॉक ओवर जब मिलता है किसी भी टीम को, तो या तो वेदर कंडीशंस हो या कोई और बात हो तो एक अलग बात है, लेकिन एक मुल्क आपके साथ हठधर्मी कर रहा है, एक टीम आपके साथ जानबूझ के नहीं खेलना चाह रही है और उसको एक पॉइंट भी दिया जा रहा है। तो इस हवाले से PCB ने जो ना एक ब्लैंकेट बैन लगाया है कि जी WCL की जो इंतजामिया है वो सही नहीं है, उसने जानिबदारी का मुजाहरा किया है इंडिया को एक पॉइंट देके। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ आज के पॉडकास्ट में हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में वेटरन क्रिकेट का क्या स्कोप है, या जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी जो है ना अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। जुनैद खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, WCL बड़ा चर्चा हुआ फाइनल में, खास तौर पे पहुंचने के बाद तो पाकिस्तान की होप्स बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन क्या वजूहत हुई कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सीरीज या जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लेजेंड सही जीत नहीं सका? देखिए, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जिस तरीके से मैंने मैच देखा, एंड आई थिंक डोंट टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम AB डिविलियर्स बैटिंग, ही इज़ अ स्टार प्लेयर। इवन WCL में भी देखा कि उसकी 3 सेंचुरीज जो है ना वो मौजूद हैं, और उसने मैच जो है ना बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई यंग लड़का जो है ना वो अभी तक जो है ना वो खेल रहा है, उसकी फिटनेस भी इसी तरीके से थी। बट उससे पहले अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग देखें तो जो हमारे करंट PSL के प्लेयर हैं, शोएब मलिक साहब, जिन्होंने 25 बॉलों पे 20 रन बनाए, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर T20 के अंदर। और इस लीग के अंदर जहाँ पर इतनी बैटिंग पैराडाइज हो, वहाँ 25 बॉलों की कंजम्पशन के ऊपर मिनिमम जो है ना वो 40-45 रन जो है ना वो बनने चाहिए थे। अगर हम ये चीज़ चेक करते हैं तो हमारा स्कोर 195 नहीं होता, हमारा 215 220 होना चाहिए था। और यही डिफरेंस था करंट प्लेयर में और रिटायर प्लेयर के अंदर। वो करंट प्रैक्टिस में हैं, PSL खेल रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के साथ अटैच थे, शुरू के 2-3 मैचेस भी जो उन्होंने खेले, और मतलब फिट भी हैं, फिटनेस भी हैं, और बोल भी रहे हैं कि मैं अभी भी जो है ना वो लीग क्रिकेट खेलने के जो है ना वो काबिल हूँ। उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस जो है ना की वजह से आई थिंक WCL का फाइनल जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो थोड़ा सा कम मार्जिन रन बनाने की वजह से जो है ना वो हारा। और उसके बाद जो गई सवेर थी वो बेसिकली AB डिविलियर्स ने जो है ना वो पूरी कर दी, द वे ही प्लेड। इनफैक्ट हमें वो पुराना AB डिविलियर्स जो है ना वो नज़र आ गया जिसको हम देखा करते थे, जिसको हम 360 डिग्री प्लेयर बोला करते थे। पूरा ग्राउंड उसके लिए ओपन था। और इवन जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं, जो उससे पहले सईद अजमल की बॉलिंग जो ना बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही थी, हफीज़ की बहुत अच्छी चल रही थी, वहाब रियाज हो गए, ये सब वो प्लेयर थे जो ना इस खुशफहमी में थे कि शायद वर्ल्ड कप ये WCL हमारा ही है, और वहाँ उसने जो ना वो हमारे ख्वाब जो ना चकनाचूर कर दिया। सर, लेकिन आप नहीं समझते कि जिस तरीके से, यानी 19 बॉल पहले ये टारगेट पूरा कर लेना, जबकि लीग मैच में यही साउथ अफ्रीका की टीम 9 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान के दिए गए टारगेट को, पाकिस्तान चैंपियंस की तरफ से दिए गए टारगेट के जवाब में 150 रन बना सकी थी। और उस परफॉर्मेंस को जहन में रखते हुए तो कोई नहीं कह सकता था कि एक अच्छे टोटल को, जो कि कन्विंसिंग टोटल था, हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा टोटल था जिसको कि इजीली चेस किया जा सकता, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, या पाकिस्तान से कुछ फील्ड एंड बॉलिंग में कुछ थोड़ा लूज कर गए ये सोच के कि हम तो जीत ही जाएंगे। देखिए, आप जब आप टूर्नामेंट के फाइनल्स खेलने के लिए आते हैं तो वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि आपने किस किस्म का लीग मैच के अंदर खेला और क्या आपकी कारकर्दगी हो, और आपकी हिस्ट्री के पॉइंट्स जो ना वो लीग के फाइनल सेमीफाइनल में आके वैसे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। देन इट्स बिकम अ डू एंड डाई।
एंड आई ओवरऑल आई थिंक 195 का स्कोर जो ना वो थोड़ा सा कम था जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही थी। ना उसमें स्पिन थी, ना उसमें स्किट थी, ना उसके अंदर मूवमेंट थी। बट ओवरऑल जो ना जिस तरीके से डिविलियर्स ने खेला और ऑफ कोर्स एक चांस भी जो ना मतलब हमारे से जो ना वो मिस हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे देखें, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे साउथ अफ्रीका जीते, इवेंचुअली इट वाज अ फन, इट वाज नॉट अ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। लेजेंड थे, शौक था हम लोगों को, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने उनके नाम सुने हुए थे और जिन्होंने प्रैक्टिकली उनको खेलते हुए देखा। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड मेला और हम इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह ही तस्वुर करें रादर देन कि हम ये सोचें कि ये हम कब हार गए, अगले साल फिर कब होगा एंड देन विल सी अब क्या होता है। सर एक बात आपसे यहाँ ये सवाल करना चाहूँगा, देखिए आपका अपना एक्सपीरियंस ओवर 40 ग्लोबल कप का है, हमने WCL भी देखा, हम अंडर 19 भी देखते हैं। क्या वजह है कि हमारी मेन स्ट्रीम क्रिकेट परफॉर्म नहीं कर रही होती? हमारे सीनियर खिलाड़ी भी वही खिलाड़ी जो पहले परफॉर्म नहीं करते, सीनियर होकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमने ओवर 40 ग्लोबल कप जीता, हम ये भी जीत ही जाते तकरीबन, चलें खैर हमने 50 का भी जो ना वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप जीता, और हम हमारी अंडर 19 टीम भी अच्छा परफॉर्म करती है। क्या वजह, मेन स्ट्रीम टीम क्या सियासत, कंट्रोवर्सीज या फिक्सचर्स या कोई ऐसी चीज़ें, मैच फिक्सिंग हो जाती, क्या वजह है कि मेन टीम परफॉर्म नहीं करती? सीनियर टीम भी परफॉर्म कर रही है, जूनियर टीम भी परफॉर्म कर रही है, वही लड़के जो खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए वो जाके सीनियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि हमारे यहाँ अंडर 19 का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। उसको आप सीनियर से जो ना मैच ना करें, उसके अंदर थोड़ी सी जो ना जो मुझे बज़ाहिर सुनने में आता है बट कभी हम प्रूव नहीं कर सके कि थोड़ा सा एयर एडजस्टमेंट्स जो ना वो होती हैं। हमने रिस्ट चेकिंग भी शुरू की और रिस्ट चेकिंग भी कराई दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से, ताकि हमें लोगों की एजेस भी जो ना वो पता चलना शुरू हो जाए, बट वो कभी भी एक्सपोज नहीं होती। सर पहले तो मेरे ख्याल में आप भी अगर खेलना चाहते थे अंडर 19 आपको मिल जाता है, जब तक हमारे शनाख्ती कार्ड नादरा से कंप्यूटराइज नहीं हुए थे तो हर प्लेयर 3-3 4-4 शनाख्ती कार्ड लेके घूमता था। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता था। लेकिन अब आहिस्ता 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 हम थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो, और जब भी देखा कि हम लास्ट 3 चैंपियनशिप जो हमारी अंडर 19 की हुई उसके अंदर हम विनर्स नहीं आए। और जहाँ तक सीनियर क्रिकेट का सवाल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ वेटरन क्रिकेट जो ना बहुत ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ पूरे साल जो ना वेटरन क्रिकेट के टूर्नामेंट्स जो ना वो चलते रहते हैं, 40 के चलते रहते हैं, 50 के चलते रहते हैं, कराची में भी चलते हैं, पूरे पाकिस्तान में भी इसी तरीके से वेटरन क्रिकेट की तरफ ज़्यादा जो ना वो तवज्जो है। फिर जो ये हमारे लेजेंड्स हैं ये भी इस क्रिकेट के अंदर जो ना पार्टिसिपेट करते हैं और साथ साथ जो ना वो उनका अब जब से ये WCL और WCL से पहले एक ज़माने में टोरंटो में एक छोटा सा टूर्नामेंट हुआ था, उसके बाद से जो ना इवन ये सीनियर प्लेयर भी अपने फिटनेस के बारे में सोचना शुरू हो गए और फिटनेस पे अपने काम कर रहे होते हैं। और अगर आप प्लेयर्स की मूवमेंट चेक करें तो हमारे यहाँ रीसेंट रिटायर प्लेयर्स जो ना वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब आप डुमनी को देखें, AB डिविलियर्स को देखें, जैक कैलिस को देखें, ब्रेट ली को देखें, ये सारे वो हैं जो ना 5-5 6-6 साल पुराने जो ना रिटायरमेंट लेकर जो ना वो बैठे हुए हैं। अब उनके लिए इस टाइम के ऊपर आना, दोबारा से जो ना परफॉर्म करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इवन मैंने मैच में देखा शायद तेंदुलकर भी जो ना वो एक मैच जो ना वो खेलने के लिए आ रहे हैं। अब उनको छोड़े हुए 8 या 9 साल हो गए, अब उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, अगर हमारे लेजेंड कोहली होता तो जो उसने अभी रिसेंटली जो ना टेस्ट से रिटायर्ड लिए, तो शायद वो भी लेजेंड लीग खेल रहा होता। अच्छा, वेटरन क्रिकेट की पाकिस्तान में क्या इसका स्कोप है? यानी आप तो चले माशाल्लाह आप इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेते, आपका एक शौक है क्रिकेट का, यू हैव गॉट अदर थिंग्स टू डू फॉर योर ब्रेड एंड बटर, लेकिन ऐसे हमारे खिलाड़ी या ऐसे लोग जो कि इसको अपना ब्रेड एंड बटर लेते हैं, स्पोर्ट्स को या क्रिकेट को, क्या स्कोप है उन लोगों के लिए? देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी बहुत रोज़गार जो ना वो हो जाती है। पर मैं 10 से जो ना वो 25,000 के दरमियान में लोग चार्ज करते हैं और उनकी पेमेंट होती है, डिपेंड करता है उनका अपना लेवल ऑफ डिलीवरीज क्या है। जितना उनका डिलीवरी चलती रहेगी उतना ही जो ना उनके पैसे जो ना वो चलते रहेंगे। हफ्ते में 2 या 3 मैचेस उनको जो ना किसी तरीके से मिल जाते हैं। तो ओवरऑल स्कोप बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दुनियावी क्रिकेट से जो ना वो थोड़ी सी जो ना वो फिर भी कुछ ना कुछ जो ना वो मिल जाता है।
तो अगर हम कंपेयर करें तो यस, इट्स नॉट बैड, अच्छा है कि जो ही मतलब वेटरन क्रिकेट हो रही है, आपके सारे क्रिकेटर्स जो ना वो खेल रहे हैं और सारी चीज़ें जो ना इन्वॉल्व हो रहे हैं और अच्छे लेवल के ऊपर हो रहे हैं, और मल्टीनेशनल्स भी जो ना इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, शौकिया टीमें भी जो ना जो लोग होते हैं वो भी जो ना वो टीम बना के खेल रहे होते हैं और खिलवा रहे होते हैं। तो ओवरऑल मतलब इट्स लाइक अ शुगर मेला, और इसके अंदर थोड़े पैसे भी जो ना मतलब लग जाते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि इस वेटरन क्रिकेट को पाकिस्तान में कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि ये क्या अपनी मदद आपके तहत कराए जाते हैं टूर्नामेंट्स, यानी जो टीम्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो खुद पैसे जमा करते हैं? कोई टूर लगे तो क्या आप, माशाल्लाह बाहर भी आपका नाम आ गया था जाने का, लेकिन क्या इसमें खुद से पैसे पूल करके करना पड़ता है? क्या प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, वेटरन क्रिकेट जो ना वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जो ना वो चल रही है, और उसके अंदर हर एक आदमी को अपने पैसे जो ना अपने हिसाब से खुद ही देने पड़ते हैं। स्पॉन्सर्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और इनफैक्ट अभी जो मतलब कुछ लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ लोग जो ना मतलब उनको स्पॉन्सरशिप जो ना दी जाती है ताकि वो उस हिसाब से जो ना वो काम कर लें। अपनी मदद आपके तहत ही काम करें, और आप अगर एज फार एज पाकिस्तान के अंदर आपने वेटरन क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, उससे बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम क्रिकेट को इम्प्रूव करें, अंडर 19 को अच्छा करें, अंडर 17 को अच्छा करें, अंडर 15 को अच्छा करें। वो खुद ब खुद वेटरन क्रिकेट तो जो ना मतलब इट्स अ गॉन केस। तो हम जैसे शौकिया लोग जो ना किसी तरीके से सर्वाइव कर ही जाएंगे, खेल ही लेंगे, बट इवेंचुअली जो ना हमें अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 के ऊपर अच्छे कोचेस लगाने चाहिए, प्रोफेशनल कोचेस लगाने चाहिए, प्रोफेशनल सिस्टम लगाना चाहिए, एंड देन विल सी कि कहाँ पहुँचते हैं हम। सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जो आपने WCL देखी, तो कौन से लेजेंड क्रिकेटर आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे, बॉलिंग में भी और बैटिंग में, अलग अलग? देखिए मतलब AB डिविलियर्स ने जो ना वो पूरा मेला जो ना वो लूट लिया, और उससे अच्छा जो ना वो किसी ने परफॉर्म नहीं किया पूरे टूर्नामेंट के अंदर, एंड ही इज़ द एग्जाम्पल। उसके अलावा आपका पाकिस्तान की तरफ से बड़े अरसे के बाद सईद अजमल साहब ने जो ना अपनी स्पिन बॉलिंग जो ना वो दिखाई, कामरान अकमल की जो ना बैटिंग बड़ी खूबसूरत थी ना। ओवरऑल देखिए, इट्स लाइक अ त्यौहार, इट्स लाइक अ ओकेजन, इट्स लाइक अ गेट टुगेदर, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेट। हम इसको जो है ना वो एंजॉयमेंट की तरह ज़्यादा जो ना वो गौर करें, रादर देन जो है ना वो हम इसको क्रिकेट की तरफ। तो ओवरऑल इट्स अ गुड फन। ठीक। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ये जो PCB ने एक ब्लैंकेट बैन की बात की है कि अगर इस तरीके से बाइस्ड रवैया रहेगा तो पाकिस्तान WCL में नहीं जाएगा? सर, अब एक तरफ PCB का स्टांस अपनी जगह, लेकिन लोग तो खुश थे, चलें इस साल नहीं जीता अगले साल जीत जाएंगे, लेकिन क्या इस किस्म के बैन से आप नहीं समझते कि ये कोई अच्छी बात नहीं होगी? देखिए, एक तो पाकिस्तानी प्लेयर्स वैसे भी इंटरनेशनल लीग्स के अंदर कम नज़र आते हैं। हम IPL के अंदर नहीं है, हम साउथ अफ्रीकन लीग के अंदर नहीं है, क्योंकि वहाँ भी इंडियन ऑनर्स हैं। सेम इसी तरीके से CPL के अंदर भी जो ना इंडियन ऑनर्स हैं, वो भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो ना कम लेते हैं। बल्कि अभी उन्होंने मोहम्मद आमिर को कोलकाता नाइट राइडर के ऑनर्स ने जो ना बाई आउट किया, तो उनके ऊपर ठीक ठाक जो ना बैक क्लैश आया है। अब हमारे पास बहुत छोटी सी जो है ना मतलब विंडोज़ खाली हैं, और उसके अंदर भी अगर हमें PCB को इस किस्म का जो है ना रवैया नहीं दिखाना चाहिए, या तो PCB खुद इतना एक्टिव हो। आप देखें ना, हम अब तक PSL के अलावा हम क्या लीग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। इंग्लैंड के अंदर T20 टूर्नामेंट चल रहा है, 100 चल रहा है आपका, अब ये WCL चल रहा है। सेम इंडिया के अंदर भी यही कारकर्दगी है। इवन श्रीलंका के अंदर भी आपका T10 लीग जो ना वो हो रही है। इवन जिम्बाब्वे ने भी जो ना वो T10 लीग के जो ना ऑर्गेनाइज करा लिया। हम अब तक उसी विंडो के अंदर PSL के अंदर जो ना वो बैठे हुए। तो आई थिंक ओवरऑल अच्छा। और दूसरा, इट्स अ प्राइवेट इवेंट, इसके अंदर PCB का क्या कंट्रीब्यूशन है, PCB ने किस चीज़ को जो ना मतलब पेमेंट की है, किस प्लेयर्स को पेमेंट की है, और ये कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जो ना वो PCB जो है ना वो अपने पे रोल के ऊपर रखा हुआ था, और रखा हुआ भी था तो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ें लिखवाई हुई हैं कि जहाँ पर वो इस किस्म के टूर्नामेंट जो ना वो खेल सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि PCB को इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व भी होना चाहिए। इट्स अ प्राइवेट इवेंट, और इसको प्राइवेट इवेंट की तरह ही रखें, रादर देन इसको जो ना वो आप जो ना वो क्रिकेट के मेन स्ट्रीम के साथ लेकर। बल्कि आई थिंक PCB का ये बयान के बाद WCL बिकम मोर वैल्यूएबल देन बिफोर, जो उनको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। माजी में भी वर्ल्ड 11 और बाकी सीरीज इस टाइप की होती रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब इस बयान के बाद क्या इंडिया को, ख़ासतौर पे एशिया कप जो आने वाला है, तो उसमें क्या थोड़ी सी कुछ समझ आएगी? वैसे तो अब वेन्यू का ऐलान भी कर दिया गया है, डेट्स भी हो गई, पाकिस्तान का मैच है, क्या कहेंगे आप?
देखिए इंडिया पाकिस्तान से खेले या ना खेले दैट्स अ डिफरेंट इवेंट। वो आईसीसी के जो है ना वो अंडर में है, आईसीसी ने सबलेट जो है ना वो एसीसी को जो है ना वो किया हुआ है। अब एसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया को खिलाए और ना खिलाए, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से डिफाइंड होते हैं। उसके अंदर कहीं भी जो है ना ये चीज़ मौजूद नहीं होती कि आपके रूल्स डिफाइंड ना हुए हुए हों। तो वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले रूल्स डिफाइन हुआ। ये कोई WCL के साथ का जो ना वो मैच नहीं है। इनफैक्ट उसके अंदर ये भी मौजूद होता है कि लाइटें बंद हो जाए तो क्या रूल्स आएंगे, कब रूल्स आएंगे, किस तरीके से अप्लाई होता है, पूरी एक चार्टर्ड जो है ना उसका डिज़ाइन होता है और वो मिला हुआ भी होगा और सारी क्रिकेटिंग नेशंस को जो ना मिला होगा। अगेन इससे कहीं पीसीबी के इस स्टार्ट से कहीं भी जो ना वो एशिया कप का कोई ताल्लुक नहीं है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माय वर्ड्स अगेन के पीसीबी को ये बात बोलकर WCL को ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिल गई, जो इतनी बड़ी उनकी वैल्यू थी नहीं। जो पीसीबी ने खामा-खाई ये बोला कि अगले साल से पाकिस्तान जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? करने दें, आपको क्या तकलीफ है? तो क्या कोई ऐसी बाउंडिंग होती है कि अगर पीसीबी पाबंदी लगा दे तो फिर क्या ये वेटरन या हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं ये नहीं कर पाएंगे, या सिर्फ वही प्लेयर्स अफेक्टेड होंगे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी के साथ? देखें, जब इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट मेंटोर का साइन किया था, उसका मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि उसके अंदर ये मौजूद था। उसके अंदर उन्होंने लीग्स की परमिशन डाली हुई थी, उसके अंदर उन्होंने कमेंट्री की परमिशन डाली हुई थी। अब आगे पीसीबी किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करता है वो मुझे भी नहीं मालूम, बट इवेंचुअली राइट नाउ दे डू हैव अ परमिशन। और दूसरा, आप जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ कामरान अकमल, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे, शर्जील कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे, या कोई ऐसा प्लेयर जो पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद नहीं है, वो क्यों आपके जो है ना पाबंद नहीं? या तो फिर आप उतने पैसे जितने WCL ने दिए हैं वो आप दें तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो फिर क्यों किस किस्म की बहस करना? सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के वेटरन क्रिकेटर्स को हमारे इस प्लेटफॉर्म से, बीइंग यू योरसेल्फ अ वेटरन क्रिकेटर? देखिए, आई थिंक हमें खेलते रहना चाहिए, लड़कों को मोटिवेशन मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है और साथ साथ ये भी उम्मीद होती है कि हम आगे पाकिस्तान नहीं खेल सके तो वेटरन में पाकिस्तान को सर्व कर सकेंगे। बहुत बड़ा एजाज़ होता है जब आपका पाकिस्तानी फ्लैग या पाकिस्तानी स्टार आपके दिल के पास लगे। तो ये वो उम्मीदें हैं जो बेसिकली जो हमें ग्राउंडों की तरफ लेके जाती है और लेके जाते रहना चाहिए। एंड आई होप कि इस किस्म की क्रिकेटें चलती रहें। और देखें, हेल्दी एक्टिविटीज़ को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए जब तक वो अनहेल्दी ना हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके अलावा वेटरन क्रिकेटर हैं, ये हमारे साथ इस पॉडकास्ट में रोज़ाना की तरह या हमेशा की तरह मौजूद थे। अब नाज़रीन, देखना ये होगा कि हमारे इस ख़ास तौर पे पीसीबी के इस इक़दाम से क्या फ़र्क पड़ेगा और ख़ास तौर पे वेटरन क्रिकेट को पाकिस्तान में किस कदर तरक्की मिलती है। बहरहाल, अपने आज के इस पॉडकास्ट का जो टाइम है वो अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरे साथ जो मेरे गेस्ट स्पीकर हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला, इनको भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।